भय आणि दहशतमुक्त शहराच्या निर्धारानं महाविकास आघाडीची जाहीर सभा। बुलढाणा प्रतिनिधी सय्यद इरफान। बुलढाणा जिल्ह्यात भय आणि दहशतमुक्त शहराची घोषणा देत महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज इक्बाल चौक इथं जाहीर सभा पार पडली। या सभेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। सभेत उपस्थित वक्त्यांनी शहरातील शांतता, विकास, पारदर्शक कारभार आणि लोकसहभाग या मुद्द्यांवर भर दिला। सभेतील प्रमुख आकर्षण ठरल्या नगराध्यक्ष पदाच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार लक्ष्मीताई दत्ता काकस, ज्यांच्या प्रती नागरिकांनी दाखवलेला प्रेम आणि विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली। वक्त्यांचं म्हणणं आहे की आज जसं प्रेम, साथ आणि विश्वास तुम्ही लक्ष्मीताईंवर दाखवत आहात, तसंच प्रेम मतपेटीतही दिसलं पाहिजे। शहराच्या विकासासाठी योग्य नेतृत्वाची निवड करण्याची वेळ आली आहे। 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी लक्ष्मीताई दत्ता काकस आणि महाविकास आघाडीच्या सर्व अधिकृत उमेदवारांना विजयी करण्याचं आवाहन सभेतून करण्यात आलं आहे। पायी चालत चालत तुम्हाला भेटायला 16 सोमवार करेल, कोई मतलब कि 12 गुरुवार करेल। दत्ता घूम रहा है तो कोई 100 रुपए उसको वर्गणी दे रहा है, कोई 10 रुपए उसको वर्गणी दे रहा है, और जो मजदूरी करने वाला है, हमारी करने वाला है, आज वो लोग भी दत्ता कागज को यहाँ पर जिता के देना चाहते हैं। जिसके आम आदमी ने, गरीब आदमी ने यदि किसी को जिता के देने का तय किया तो तारीख गवाह है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। एक आम आदमी का नुमाइंदा है। आज भारतीय जनता पक्ष शिवसेना क्या कर रही है? पैसा फेंक तमाशा देख नाम का खेल खेल रही है, और हर किसी की जो कीमत है वो कीमत वो लगा रहे। पूरा एनाकोंडा के जैसा नगर पालिका गिरंकूद कर रहा है। नगर पालिका की जगह अपने बाप की जगह समझ के वहां पे ऐशो आराम के अड्डे बना चुका है। तो अपने को आने वाले नगर पालिका में इसको सबक सिखाना है। आमदार साहब एक छोटे से सामान्य कुटुंब के बच्चे से डर रहा है। मैं एक गरीब घर का हूँ, मेरे पार्टी ने मुझे जो उम्मीदवारी दी, मेरे विश्वास पे दी, और जो आवाम है, जनता है, वो मेरे पे भरोसा कर रही है। भाइयों, अपने विकास काम तो होंगे ही होंगे, साथ में शहर में जातिवाद अपने को सबको मिलके खलास करना है। वो चाहता कोई जातिवाद हो और अपनी रोटी सेके जाए, लेकिन बुलढाणे का जो मतदार है ये होशियार हो चुका है। मुझे पता है कि आप लोगों ने दिल में ठान लिया है कि लक्ष्मीताई को इस बार तो अध्यक्ष बनाना ही है, लेकिन अगर लक्ष्मीताई अध्यक्ष बने तो उनके साथ हम मेजॉरिटी में भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपको बड़ी सूझबूझ के साथ अपना कीमती वोट देना है। और रही बात विकास की, तो बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि 20 एकड़ जमीन कब्रिस्तान को मिलने वाली है, कुछ रास्ते बनने वाले हैं। ये जो धोखेबाजी और फ्रॉड चल रहा है, हर सभा में एक ही बात, मेरे भाई जुनेद से डोंगरे, उनसे पूछना कि 14 महीने पहले उनको आश्वासन दिया गया था कि आप मेरे साथ विधानसभा में काम करो, मैं आपके वार्ड में पूरे रास्ते बना कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई को 1 महीने में पता चल गया कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, सिर्फ धोखेबाजी हो रही है, सिर्फ झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। काकस के बारे में यहाँ बात करने आया हूँ। मैं महाविकास आघाड़ी के तमाम लोगों के लिए वोट मांगने आया हूँ, लेकिन मैं खास तौर से यहाँ की जो अध्यक्ष है उसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि बहुत गरीब उम्मीदवार है। जो यहाँ के आमदार है, जो नगर अध्यक्ष के लिए आमदार ने खड़ा करे, वो बहुत अमीर है। तो ये झगड़ा तो अमीर और गरीबों का बीच है। मैं बुलढाना आने वाला नहीं था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि झगड़ा जो है ये अमीर और गरीबी का है। तो मैं बताने आया हूँ कि अगर जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैं आकोले का आमदार, एक टांगा हगालने वाले का लड़का आमदार बन सकता, तो ये पाला बेचने वाले का बहू ये अपने ये नगर अध्यक्ष नहीं बन सकता। नहीं, ये गलत है। और रही बात कि मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ वो कार गिरो, क्यों जाकिर क्या चल रहा, कहीं ना कहीं एक नुमाइंदा भेजना है, इसके हिसाब से फैसला हुआ, और चुनाव में मुद्दा चला खान पाइजे का बान पाइजे का, और खान पाइजे का बान पाइजे में चुनाव हुए
मगर महीना 2 महीने में ही खान और बान एक ही थाली में खाना खाने लग गए। आदमी को भूलने की आदत है। मैं भी सहयोग के पूरे हमेशा भूमिका में रहता हूँ। मेरा किरदार आप सब लोगों के सामने है। अकलियत के लोगों को साथ नहीं तो मेरे हमरा हम सफर हमदम और मेरी शान ही है वो। और ऐसे में मेरा भी पूरा सहयोग का पूरा जज्बा था, मगर ये सारा जो चीज है खान और बान में बहुत बड़ा एक नुकसान बुल्ढाना का हुआ। अब बात आ रही है, संवाद दी जा रही है विकास की। अब विकास जो है वो पूरे बुल्ढाने में दूरबीन लगा के भी तुम्हें तो शरीयत में हाथ डाला गया। आज मेरी बहन कितना हिजाब पहनेंगी नहीं पहनेंगी उसके बारे में बहस हुई। मेरे यहाँ पर्दा नशी बहनें बैठी भी है। मैं आपसे कहता हूँ कि जब तुम्हारी बेटी नकाब पहन के कॉलेज जा रही थी, ये बेटा बढ़िया ना बेटा, बैठिए बैठिए, जब तुम्हारी मेरी बहन नकाब पहन के बाहर निकल रही थी तो ये जातिवादी ताकतें ये पहन रही थी नकाब क्यों पहनती? नकाब के ऊपर बहस, हम क्या खाएंगे उसके ऊपर बहस, हम तलाक कैसे देंगे उसके ऊपर बहस। और हद तो ये हो गई कि हमारे नबी की शान में कुछ था। फिर क्या हम कार्ड बेचेंगे, गिरोह रखेंगे इसके पास? इतनी गैरत थोड़ी मर गई मुसलमानों। अरे इतने भूखे थोड़ी है हम कि तेरे 3 और 4 हजार के लिए हमारा अधिकार जमा करके तेरी मर्जी के लोगों को चुन के देंगे। बिल्कुल नहीं चुन के देंगे। कि आज ना पूछा तो कल पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा, तुमने नस्ल नौ को दिया क्या ये बदलता हुआ समाज पूछेगा। मैं खास तौर से नौजवानों से कहने आया हूँ, ये तुम्हारे यहाँ मेरे बाप दादा की कमाई थी तो यहाँ चौक पे खड़े रह के शाहिद पठान ललकार के बात कर रहा है। ये मेरे बाप दादाओं की कमाई थी। लेकिन तुम्हारा मेरा दौर क्या आया कि जब तुम्हारी एक बहन नगर अध्यक्ष बनी तो राज्य वो उसको दूध से धो रहे, उसको पानी से धो रहे, ताकि यहाँ एक मुसलमान ने बैठी थी। ये इज्जत हमने तुमने कर दी। अगर ये वकार को जिंदा रखना है, वापिस रखना है तो लक्ष्मी ताई को चुन के देना है, यहाँ 14 पंजे चुन के देना है, यहाँ 12 मशाल चुन के देना है, यहाँ पे 14 तुदारी चुन के देना है। इसलिए कि जालिमों के खिलाफ में ये लोगों को चुन के देना है। जो मेरे मजहब के लिए हुए वो मेरे क्या हो? सही है गलत है? चुनाव नहीं रहा, ये बुल्ढाना मतदार संघ का चुनाव नहीं रहा। ये जो चुनाव है ये चुनाव जिले का चुनाव नहीं, ये महाराष्ट्र लेवल में देखा जाएगा हुआ चुनाव है। क्योंकि यहाँ जो खड़े हुए जो लोग हैं, एक माजी आमदार 3 बार और एक पहली बार आमदार हुआ और दूसरी बार के आमदार, वो उनके घर वाले उम्मीदवार है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उम्मीदवार मेरी माँ है, मेरी काकू है। लेकिन आपको बता देता हूँ, बुल्ढाना नगर पालिका और शहर में जो भय का वातावरण है, ये वातावरण कुछ छोटा वातावरण नहीं है। आप सबको मालूम है कि नगर पालिका में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है।